मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में दहशत फैलाने का षड्यंत्र किसका। इसे 92% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। 26 जनवरी को जिस तरह से हमारे गणतंत्र के मूल्यों को कुचला गया उसमें कई सवालों का जवाब का अभी भी इंतजार है। जिन शर्तों के साथ किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च की हामी भरी थी वो दावे हिंसा में स्वाहा हो गए। आंदोलन के नाम पर ऐसा तूफान उठा जिसमें गहरी साजिश की आशंका जताई जाने लगी। दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 FIR दर्ज की और 37 किसान नेताओं पर केस दर्ज किया है। आज हम देश की बहस में वो सबूत और तथ्य, फिर से कह रहा हूं वो सबूत और तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जिससे किसान नेताओं की जवाबदेही बनती है। वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें ट्रैक्टर मार्च से पहले भड़काऊ एजेंडा चलाया जा रहा था। कोई 26 जनवरी को फाइनल मैच करार दे रहा था तो कोई लाल किले से हुंकार भरने का दम भर रहा था। आज देश की बहस में दिखाए जाएंगे एक एक सबूत कि किसने भड़काया, किसको भड़काया, कैसे भड़काया, किन बयानों से भड़काया। लेकिन उससे पहले देखिए आज की रिपोर्ट। राकेश टिकैत को फोन लगाया जा रहा है। हमारा दो ही कहना है, माफी मांगो और आंदोलन वापस लो, क्योंकि अब इस आंदोलन की गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं बचती। देश की बहस में हमने देश को शर्मसार करने वाली घटना पर प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं से एक एक कर जवाब मांगने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादातर किसान नेता बचते दिखे और जिससे बात हुई वो एक दूसरे को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ये जो लोग हैं ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग ही नहीं है। ये लोग लड़के अपना धरना लगा के बैठे थे। सच जानने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से संपर्क करने की हमारी कोशिश भी हुई। ऐसा लगने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है और आज दिल्ली पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह, सतनाम सिंह पन्नू समेत उन सभी किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की जिन्होंने NOC तोड़ दिल्ली का ही नहीं देश का भरोसा भी तोड़ा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के किसान नेता VM सिंह ने आंदोलन से दूरी बनाते हुए माना कि आंदोलन गलत दिशा में चला गया। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो। लाल किले पर किस तरह दिल्ली पुलिस के जवानों को अपनी जान बचाने के लिए दीवार फांदकर कूदना पड़ा, कहीं न कहीं प्रदर्शनकारी किसान नेताओं की भड़काऊ जुबान ने हुड़दंग मचाने में भूमिका निभाई। सरकार मान नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात। देश ये सब अब सहन नहीं कर सकता। सरकार पूरी तरह एक्शन में है। दिल्ली पुलिस ने दर्जनों FIR दर्ज कर उपद्रवियों का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। भले ही किसान आंदोलन से कुछ संगठन खुद को अलग कर रहे हों, लेकिन देश की बहस में चर्चा यही है कि इस तरह की हिंसा फैलाने, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की खौफनाक साजिश क्यों रची गई। क्या प्रदर्शनकारी किसान नेता सीधे सीधे देश को शर्मसार करने वाली घटना से अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? तो बराबर लगातार मेरे पास ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं किसान नेताओं के जो भड़काऊ कहे जा सकते हैं। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या वादा तोड़ने वाले किसान नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। जवाब कैसे देंगे उसका तरीका बेहद आसान है। आप हाँ या ना में जवाब देंगे, हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर आप जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप 9711002266 पर हमें एक छोटा सा व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा।
प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आखिरकार ये नौबत क्यों आई, ये सवाल इनसे है। चरण सिंह सप्रा साहब से ये सवाल होगा कि क्यों लगातार विपक्ष ने भड़काने का भी काम किया है, कैसे भड़के हैं किसान नेता, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। मेरे साथ चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, प्रेसिडेंट है बीकेयू के, राकेश टिकैत जी के भाई हैं और सीनियर टिकैत के बेटे हैं, जो कि किसान आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं देश के अंदर। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मास्टर शिवराज सिंह, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। लेकिन सबसे पहले भगत सिंह, मेरे भरतपुर से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं नरेश टिकैत जी आपको जोड़ना चाहता हूं। राकेश टिकैत जी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? क्या उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की या नहीं की? इस आंदोलन को या सरकार दूसरी दिशा को ले जा रही, हमने पहले भी कहा था इसका सुलझाड़ा कर लो। बिना मतलब जो कुछ भी इस देश की हालत कर दी इन्होंने, इस भाजपा सरकार ने, ऐसी उम्मीद नहीं थी इससे। इन्होंने या ऐसी हालत कर दी बिना मतलब की बातचीत। प्रधानमंत्री के साथ में उसका जिन्हें झंडा फहराया उसका फोटो भी है, FIR दर्ज तो उन पर भी होनी चाहिए। इस आंदोलन को ये ऐसी दिशा बदल रहे, छोटी सी बात, कुछ बात तो नहीं, इतना बड़ा बवंडर बना दिया ये देश। किस तरह से इसे निश्चित दिखा दी बात इस देश को। लाल किले पे जो हमारा इतिहास है, कभी भी कुछ नहीं हुआ, 72 साल में कभी कुछ नहीं हुआ। और इस तरह की बात थोड़ी, इसमें कहीं ना कहीं कुछ साजिश है। इसका फर्दा वो होना चाहिए, बिल्कुल पाक साफ होनी चाहिए बातचीत। जो कोई भी इसमें है, हम भी क्यों ना हो, इसमें कार्रवाई नहीं चाहती। इसमें तो गोली चल लगे जिसका भी जिन्ना भी ऐसा काम कर रखा। और सर अगर गोली लग जाती तो आप क्या कहते हैं? किसानों को गोली मार दी। नरेश टिकैत जी, मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, तिरंगा पहले या किसान? ऐसा गोली लगने का काम नहीं हो रहा है यहाँ से। हाँ नहीं, तिरंगा पहले या किसान? और किसान भी इसके साथ साथ भी तो है। जय जवान और जय किसान का नारा है, तो अभी सर आपने तो जवानों और किसानों को आमने सामने खड़ा कर दिया ना कल। तो बताओ, हालात ऐसे बने ना, जवान और किसान तो आमने सामने हो गए। एक तो बताओ चौरसिया जी, इसमें आप इसकी सरकार की इतनी हिमायत क्यों ले रहे? मैं सरकार की हिमायत नहीं ले रहा हूं, मैं सरकार को भी बराबर का जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। मैं सरकार की बिल्कुल हिमायत नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपने NOC ली थी, आपने जिम्मेदारी ली थी, आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं आपको सबसे पहला बयान सुनाता हूँ राकेश टिकैत जी का। सुनिए, राकेश टिकैत जी का पहला बयान सुनवाइए, फिर नरेश टिकैत जी से बात करेंगे, दूसरा सुनाएंगे, फिर बात करेंगे, तीसरा सुनाएंगे, फिर बात करेंगे। आपने जवाब नहीं दिया, तिरंगा पहले या किसान? सुनवाइए राकेश टिकैत जी का पहला बयान। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे। इसको आप भड़काऊ बयान मानेंगे कि नहीं? बक्कल उतार देंगे अगर ट्रैक्टर को रोका। एक आम किसान जो 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर बैठा है, अगर वो ये बात राकेश टिकैत की सुनेगा तो क्या आंदोलन को हिंसक नहीं बनाएगा? अरे तुम एक सुन तो लो हमारी बात, किसी को सुनने तो है ही नहीं। मैं इसमें नू बता रहा, वहां दिल्ली ट्रैक्टर उड़ कर चले गए क्या? वहां से लाल किले पे उड़ कर चले गए क्या ट्रैक्टर? कहाँ थी दिल्ली पुलिस? कहाँ थी व्यवस्था? इतने छोड़ दी बात। सर मैं दिखा रहा हूँ दिल्ली पुलिस को कैसे ट्रैक्टर से मारा जा रहा है, मैं वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। आवाज पे भी जाओ। आपने दिल्ली पुलिस को कैसे मजबूर किया बैरिकेड छोड़ने के लिए? आपने बैरिकेड कैसे तोड़े? किसानों ने कैसे बैरिकेड तोड़े? किसानों ने या उन लोगों ने जिन्होंने ये सब किया, कैसे बैरिकेड तोड़े? दर्शन पाल जी, पूरे देश ने देखा है। देखिए कैसे ट्रैक्टर चलाया जा रहा है लोगों पर चढ़ाने के लिए, ये पूरा देश देख रहा है ये तस्वीरें। मैं कह रहा हूं राकेश टिकैत का ये बयान भड़काऊ माना जाए या नहीं? दर्शन सिंह तो कर रहे बात, हमारे से कर रहे। आपसे ही कर रहा हूं सर, राकेश टिकैत जी का ये बयान भड़काऊ माना जाए या नहीं? इसमें ऐसा कर लो, वहां से फांसी का फंदा लगा लो।
जो कोई जिसके भी नाम आ रहे हैं उसे फांसी पर टांग तो अपना ठीक रहेगी बातचीत, या सरकार भी बनी रहेगी और कुछ कोई दिक्कत नहीं रहने की। सब चलिए आपको दूसरा बयान सुनाता हूं। सर, भारत का कानून किसी को फांसी पर टांगने की इजाजत नहीं देता। भारत का कानून बिना ट्रायल के अजमल अमीर कसाब को भी हमने फांसी पर नहीं चढ़ाया, पाकिस्तानी आतंकवादी था, तो ये तो हमारे घर के लोग हैं। लेकिन दूसरा बयान सुनवाता हूं, सुनवाइए दूसरा बयान राकेश टिकैत जी का। वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। लाल किले की बात भी सबसे पहले राकेश टिकैत ने कही थी। क्या कहेंगे नरेश टिकैत साहब? ऐसे ही नहीं पहुंच गया कोई लाल किला। उन्होंने कहा लाल किला से हम शुरू करेंगे और निकालेंगे। दिल्ली पुलिस को कुछ कहा, लोगों के सामने, किसानों के सामने कुछ कह रहे थे। अजी ठीक है, इसमें बातचीत अपना बढ़िया ऐसा इसके मुद्दे को सुलझवा दो, अपना ज्यादा इस देश में आग न बालो। बंगाल में यही हालत हो रही, सारा देश जल रहा है। ऐसी बात नहीं आएंगे। देश में क्या हालत है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। दिल्ली में क्या हो रहा है 2.5 महीने से, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सीधे में चलता हूं कृष्णवीर जी के पास। कृष्णवीर जी, इन बयानों को भड़काऊ माना जाए या नहीं? देखिए, इस तरीके की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के नागरिक के लिए, जो भी है, ठीक है, उद्देश्य किसानों के भलाई का हो सकता है, सबका, बहुत सारे लोगों का उद्देश्य है किसानों का भलाई करने का, बहुत साफ बात है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा दीपक जी, कि जिस तरीके से आंदोलन सन 87 से बहुत सारे हुए हैं, हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन पहली बार इस देश में जो हालात और जिस तरह का आंदोलन सिंधु बॉर्डर पर चल रहा था, टीकरी बॉर्डर पर चल रहा था, आप उसको देखिए। जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग रहे गाजीपुर बॉर्डर पर, तो परिस्थितियां शांतिपूर्ण थी। और जब तराई के लोगों ने यहां आके सड़कों को घेरा, मैंने तभी कई लोगों से इस बारे में सलाह की थी और मैंने कहा था चीजें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि ये कहना सुनना नहीं मानेंगे। एक बात तो ये है दीपक जी, कि जब एक नेता होता है आंदोलन का, तो उसकी आवाज में ताकत होती है। यहाँ तो 41 आदमी थे, कोई किसी की सुनने को नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने पहले कहा था कि इस आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस गए हैं। लेकिन कृष्णवीर जी, मुझे आज आपत्ति आपकी इस बात से है कि आपने राकेश टिकैत की आलोचना नहीं की उन बयानों के लिए। आपने ये नहीं कहा ये बयान भड़काऊ है, जबकि ये साबित करता है कि वो खुद कह रहे हैं लाल किले से शुरू करेंगे, इंडिया गेट पे खत्म करेंगे। वो खुद कह रहे हैं किसमें हिम्मत है जो ट्रैक्टरों को रोक ले। सीधे में चलता हूं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने गंभीर आरोप लगाए सतनाम सिंह पन्नू पर। किसान मजदूर संघर्ष समिति के कृष्णवीर जी, 1 मिनट आपको रोकूंगा। सतनाम सिंह पन्नू पर गंभीर आरोप लगाए हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पहली बार टेलीविजन पर सतनाम सिंह पन्नू उन आरोपों के बाद मेरे पास सीधे जुड़ रहे हैं। सतनाम सिंह पन्नू जी, आप पर आरोप लगा है कि आपने समय से पहले 8 बजे रैली शुरू की और पुलिस कमिश्नर ने यह कहा है आपके बारे में कि आपने वहां पर भड़काऊ बयान दिया और बैरिकेड तोड़ने के निर्देश किसानों को दिए। बताइए, इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? देखो, ना कोई भड़काऊ बयान दिया, ना कुछ किया। हमने कहा भी रिंग रोड पर जाएंगे और रिंग रोड पर ही मार्च करके वापस आएंगे, और रिंग रोड पर ही हम गए और रिंग रोड पर वापस आ गए। हजारों ट्रैक्टर, लाखों ट्रैक्टर लेके गए और उन्हें ट्रैक्टर लेके वापस आ गए। साडा जो प्रोग्राम था वही किया, उस प्रोग्राम से अलावा और कुछ नहीं किया। कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। कोई भड़काऊ बयान की जो पुलिस कह रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन सतनाम सिंह पन्नू जी, आपका जो भड़काऊ बयान है उसकी वीडियो फुटेज बकायदा जारी की है। मेरे पास अभी ऑडियो नहीं है, वरना मैं ऑडियो भी आपको सुनाता। ये वीडियो फुटेज है जहां पर आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं और ये निर्देश दे रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ दिए जाए, हमको रिंग रोड पे जाना है, हम पुलिस का रास्ता नहीं मानेंगे। देखो, जबकि रिंग रोड पर जाने को पुलिस ने पूरी तरह से अलाउ नहीं किया था। पुलिस ने आपको 3 रूट दिए थे जिन पर आपको जाना था। यह आपकी वादा खिलाफी है या नहीं, रिंग रोड पर जाना? और समय अगर 12 बजे था तो आप 8 बजे क्यों निकल गए? खिलाफी नहीं, साड़ी सरकार के साथ। इधर देखो, साड़ी पुलिस से कोई बात नहीं हुई।
ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, रूट कोई तय नहीं होया, साडा ना कोई टाइम तय होया। ਅਸੀਂ ਤੇ अपने हिसाब से 8 बजे गए और पहले नाके पर 11 बजे पहुंचे थे, 11 बजे उस पर पहुंचे थे और असी रिंग रोड पर जाना था, रिंग रोड पर ही गए थे। रिंग रोड की बात कही थी और कहीं किसी और जगह पर जाने की बात हमने नहीं कही, रिंग रोड पर जाने की बात की थी। सतनाम सिंह पन्नू जी, मैंने माना कि आप एनओसी के सिग्नेटरी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन गणतंत्र दिवस की एक अपनी मर्यादा होती है। आप पर दर्शनपाल आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरा किया धरा आपका है, यह आतंक आपने फैलाया है, किसान मजदूर संघर्ष समिति ने फैलाया है, और दर्शनपाल जी ने यह आरोप कल मेरे टेलीविजन चैनल पर लगाया है। आप क्या कहेंगे? देखो, दर्शनपाल जी जो लगा रहे हैं और दर्शनपाल जी को असी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में पता कर लेंगे उसका भी क्यों लगा रहे हैं। दर्शनपाल जी जो लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो है हमने जो संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया था 17 जनवरी को असी रिंग रोड पर जाना है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काट के देख लें, उसी पर अमल किया है हमने, तो उसी पर अमल किया है। शांतिपूर्वक गए हैं और शांतिपूर्वक आए हैं। लेकिन पन्नू जी, ये भी तो सच है ना, ये भी तो सच है ना, रिंग रोड पर जाना मना हो गया था 25 तारीख की रात में। ये लिख कर दिया था आपके सभी किसान नेताओं ने, दर्शनपाल ने लिख के दिया था, राकेश टिकैत ने लिख के दिया था, योगेंद्र यादव ने लिख के दिया था, आपने भले से नहीं दिया हो। तो क्या आप अलग हैं, दर्शनपाल अलग हैं, आपका संगठन अलग है, उनका संगठन अलग है? मतलब जितने सर उतने राजा, यहां पर यह चल रहा है आंदोलन में। क्या जो हिंसा हुई आप उससे आप उसकी जवाबदेही से आप बच सकते हैं? ये चल रहा बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने कोई साड़ा हिंसा ने कोई संबंध नहीं है। जो हिंसा कोई हुई है उसके निषेधी करते हैं, उसको ठीक नहीं मानते हैं, वो उसकी अफसोसनाक है। उसको जो किया है और उन बंदों से पन्नू साहब, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त इसी से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा उनके पास ले चलते हैं, फिर देश की बहस में आएंगे। रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों की जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल, यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। लगातार बीजेपी और विशेषकर मोदी जी की लोकप्रियता और सफलता बढ़ रही है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की घट रही है। उनको चिंता है परिवार राज का क्या होगा। लोगों ने नकार दिया, लेकिन उसी कांग्रेस अहंकार के साथ आज इस तरह से हर हिंसा के संभव को उकसाने का काम कर रही है। कल दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम दिखाया। उनके पास शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने चलाए नहीं। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में भी लाया। सरकार ने तो 10 राउंड चर्चा की है। साल 1.5 साल तो सरकार ने 10 राउंड चर्चा की, दिल्ली पुलिस ने संयम का परिचय दिया, लेकिन कई सारे सवाल अभी हैं जो सरकार से भी पूछे जाने चाहिए। लेकिन उससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला और हमारे सप्रा साहब के पास जाऊं, उससे पहले एक बार फिर सतनाम सिंह पन्नू जी के पास चलता हूं। पन्नू जी, आज तो देश से आपको माफी मांगनी चाहिए अपने भड़काऊ बयानों के लिए, दिल्ली पुलिस का रूट न मानने के लिए, और दिल्ली पुलिस के आपके जो साथी नेताओं की अंडरटेकिंग थी उससे पीछे हटने के लिए। तलवारें, हथियार, लाठियां, ये सब कहां से आया? ट्रैक्टर को बैरिकेड तोड़ने वाली फोर्स किसने बनाया? ट्रॉलर्स को क्यों पलटा गया?
इधर देखो चरसिया जी, ऐसे रोप मत लगाएं। हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया, ना किसी को भड़काया, ना किसी को क्या। आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से करना है, पीछे भी शांतिपूर्ण तरीके से किया है। सर 394 पुलिस वाले घायल हुए हैं उन लोगों के साथ। पन्नू साहब 394 पुलिस वाले घायल हुए हैं। आपका एक किसान साथी शहीद हो गया ट्रैक्टर पलटने से। 48 बैरिकेड तोड़े गए, 4 ट्रॉलर्स को पलटा गया। यह शांतिपूर्ण तरीका है आपका? तो अशांति क्या होगी बताइए, उपद्रव क्या होगा? लाल किले की प्राचीर के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। आपके लिए तिरंगा पहले है या किसान? जवाब दीजिए, तिरंगा पहले या किसान? इधर एक देख लो, एक बात देख लो। इधर मेरी बात सुन लो, जे तो बात करनी है फिर बात सुन लो। इधर देखो, असी जो लाल किले में उसकी निखेधी कर रहे हैं, उसका साढ़े साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो भाजपा का आपका आदमी है, जो सनी देओल है उसका वो पिए रहा है, उसकी फोटो इनके आगुओं से वायरल हुई है। इससे साडा कोई संबंध नहीं है। जिसने किया है वो माफ़ी मांगे। असी अफसोस जाहिर कर रहे हैं और इसको गलत मानते हैं। जो हुआ है माड़ा गलत हुआ है, साडा उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण गए हैं रिंग रोड पर और रिंग रोड पर आए हैं। जो साढ़े पर ऐसे रोक लगा रहे हैं, तो जाने की परमिशन ही नहीं थी पन्नू साहब आपको। आप रिंग रोड पर गए कैसे? यानी आपने कानून तोड़ा। रिंग रोड पर जाने की आपको परमिशन नहीं थी, आपने कानून तोड़ा। इसका मतलब आप मान रहे हैं आपने कानून तोड़ा? बात सुन लो मेरी चरसिया जी। जो ऐलान किया था 17 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया था, उसी पर गए हैं। वो उसको लागू कराया है। जो ऐलान किया है 17 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त मोर्चे की, उस पर गए हैं। हाँ पन्नू जी, आप माफी मांगने से इनकार करते हैं? आपको नहीं लगता कि देश से आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने गणतंत्र दिवस की गरिमा को तार तार कर दिया? इधर देखो, गणतंत्र साडा भी है, गणतंत्र किसानों का भी उतना ही लगता है। साडा असी कोई गलत काम किया ही नहीं, असी तो गए नहीं वहाँ। साडा कोई जाने का प्रोग्राम नहीं था। कितने ऐलान, साडा कोई ऐलान नहीं थी लाल किले पर जाने का, किसी परेड में विघ्न पाने का, कि सरकारी प्रॉपर्टी नुकसान में। साडा कोई ऐलान ही नहीं था। वो तो जिन्होंने किया है वो माफी मांगे, वो करें, उसको जो उसकी जांच हो कि वो कौन आदमी थे, सतनाम सिंह जी रुकिए, कौन साडा एक भी बंदा साडे में। सतनाम सिंह जी, आपका भाषण मेरे पास आ गया है, सुन लीजिए। पंजाबी में है, मेरे कोई साथी इसको ट्रांसलेट करके मुझे बता देंगे जो पंजाबी समझते हैं। मैं उतनी बेहतर नहीं समझता। सुनवाइए सतनाम सिंह पन्नू जी का बयान उस दिन का। रिंग रोड पे जाके अपना मार्च करके पूरा सानू लग जाए एक दिहाड़ी, सानू लग जाए 2 दिन, अं वापस फिर इतने होना वा। ये अपना लान आ, अं कोई उत्थे दिल्ली के नहीं बहना, ना ही बहन चले। ट्रैक्टर खड़ रहे हैं, नाल जी 5-7-10 ट्रालियां खड़नियां जिते झाकियां होणगियां, नाल साडे राशन होगा, पानी होगा, वो सिर्फ जाणगियां। आपां वापस आउणा, इहदे नाल सहमति है ना? अनुशासन, डिसिप्लिन ते शांति, ये मेरे लिए रखियो। शांति रखियो, शांति नाल जावांगे। इधर एक मेरी और गल सुन लियो, शांति नाल जावांगे, शासन डिसिप्लिन नाल जावांगे, तो उतरा ही आवांगे। अपनी मर्जी दे मालिक ही, अपनी मर्जी नाल जावांगे, अपनी मर्जी नाल। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, हम जाएंगे। पुलिस ने आपको कहा रिंग रोड पर नहीं जाएंगे, आपने कहा हम तो रिंग रोड पर ही जाएंगे। यानी पुलिस को आपने जो अंडरटेकिंग दी है, आपके साथी किसान नेताओं ने, संयुक्त मोर्चा ने, उससे अलग पुलिस के जो नियम है उसको छोड़कर आप वहां पर प्रदर्शन करना चाहते थे। ये आपका खुद का बयान है 25 तारीख की रात का। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ, रिंग रोड पर गए हैं। रिंग रोड पर संयुक्त मोर्चे का ऐलान था 17 जनवरी का, उसी पर गए हैं। संयुक्त मोर्चा उस ऐलान से वापस हट गया था दिल्ली पुलिस से बातचीत के बाद। आपको ये पता होना चाहिए। चलो वो हट जान, हम तो उसी पर कायम रहे ना। हम तो कायम रहे हैं, वो हट जान। हम तो कायम रहे हैं, वो साढ़े बड़े भाई हैं। उनके साथ ही गांव अगले जो भी ऐलान होंगे, असि उसके साथ रल के करेंगे। वो साढ़े बड़े भाई हैं।
आपके बड़े भाई हैं, लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई की बात नहीं मानी, दिल्ली पुलिस की भी बात नहीं मानी। तो कैसे आप कह रहे हैं कि आप गणतंत्र का सम्मान करते हैं, देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं? आप तो दिल्ली पुलिस जो कह रही है उसके खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं और जानबूझ के शांति फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई शांति नहीं फैलाई। हमका एक भी साडा अं अपने रिंग रोड से वापस आ गए हैं, अं तक सारे लाखों हजारों ट्रैक्टर लेके वापस आए हैं। जिसने शांति फैलाई है उसका सारा स्पष्ट है, उसका स्पष्ट है किसने फैलाई है, उसकी जांच करानी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतनाम सिंह पन्नू जी हमसे जुड़ने के लिए। सीधे बहस पे वापस आता हूं, मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है, सीधे बहस पर वापस आता हूं। भगत सिंह भरतपुर से मेरे एक दर्शक को जोड़िए। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आप पर आरोप, सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दूसरा ये कि दीप संधू तो बीजेपी का आदमी है, सनी देओल का आदमी है। देखिए, ये जिन लोगों ने ये तय किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिमा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस यानी बंदूक जिसमें निर्दोषों की जान जाए, जिसमें किसान भाइयों की हत्या हो, खून बहे और उसका राजनीतिक लाभ काटा जाए, उसकी फसल काटी जाए, ये जो जिनकी योजना थी, जिन लोगों ने शाहीन बाग, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए तो कहा इतनी हिंसा फैला दो कि दुनिया की महाशक्ति के सामने भारत जो महाशक्ति के रूप में उदय कर रहा है वो बदनाम हो जाए और पाकिस्तान का काम हो जाए, चीन का काम हो जाए, भारत के शत्रुओं का काम हो जाए। ये किया। उसी तरह से 26 तारीख को लोगों को भली बात पता था, बारंबार पुलिस कह रही थी कि आप 26 को ना निकालें। इस देश के जो सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान टैंक लेकर एक दिन निकलते हैं 26 जनवरी के दिन, उस दिन आप कृपा करके ना निकालें, आप किसी और तिथि पर निकाल लें। तो कहा नहीं, हम उसी दिन निकालेंगे। और उसी दिन निकालने पर आप लाल किले पर एक ध्वज विशेष को फहराने के लिए इनाम घोषित हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि इनाम घोषित हो रहे हैं, खालिस्तान की शक्तियां शामिल हो गई हैं। एनआईए अगर उन्हीं के खिलाफ जो है जब नोटिस जारी कर रही थी तो यही लोग कह रहे थे कि साहब किसान आंदोलन के निर्दोष किसानों को एनआईए परेशान कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय परेशान कर रहा है, हम नहीं झुकेंगे। तब टिकैत भी बात कह रहे थे, योगेंद्र यादव उर्फ सलीम भी यही बात कर रहे थे, सलीम जावेद की पटकथाएं भी यही बात कर रही थी। और लगातार इन्होंने 26 जनवरी के दिन यह प्रयास किया कि पुलिस पर हमला होगा, 400 पुलिस वालों पर हमला होगा, गोली चलेगी, 10-20 की संख्या में लाशें गिरेगी, तो हम बताएंगे कि देखिए किस तरह से भारत गणतंत्र नहीं रहा है, यह बनाना रिपब्लिक हो गया है। यह बताने का एक प्रयास, षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले, चीन के टुकड़ों पर पलने वाले, जिनको दिख रहा है कि भारत में, आईएमएफ कह रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 11% से अधिक गति से, तेजी से उसमें वृद्धि होने जा रही है। तो इस वृद्धि का विरोध, इसको रोका कैसे जा सके, चीन को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके? तो चीन के टुकड़े पर पलने वाले वामपंथियों ने एक जिद पाली और जिद पालकर उन्होंने प्रयास किया। और अब जब भारत की सरकार ने संयम का प्रदर्शन करते हुए हमारे दिल्ली पुलिस के एक त्याग का प्रदर्शन किया, 400 पुलिसकर्मियों पर दुनिया के किसी भी कोने में हमला हो जाए, गोली निश्चित तौर पर चलती, लाशें भिजती, तब कहा जाता कि तियानवन चौराहा हो गया है, ये जो है तियानवन स्क्वायर हो गया है, जिस तरह से चीन में लाशें बिछाई गई थी। तो भारत में चीन की तरह लाशें बिछाने का प्रयास करने वाले, पाकिस्तान की तरह लाशें बिछाने का प्रयास करने वाले, यह प्रयास किया क्यों गया? हमारे जब जवान गलवान की घाटी में जिनके बलिदान की स्मृति की जा रही थी, गलवान की घाटी में जवानों की स्मृति करने पर किसके छाती में दर्द हो रहा था? सीधे चलता हूं चरण सिंह सप्रा साहब के पास। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरकार क्या पूरे मामले में मूक दर्शक रही? प्रेम शुक्ला जी, सरकार क्या मूक दर्शक रही? सरकार मूक दर्शक क्यों रही? यह भी सवाल उठता है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले तक लोगों को क्यों जाने दिया? यह भी सवाल उठता है। दर्शक रही होती तो वहां लाशें बिछी होती। इंदिरा गांधी ने जिस तरह लाशें बिछवाई थी निर्दोषों की हत्या करके, यहां तो दोषियों की लाशें बिछनी थी, लेकिन निर्दोषों का भी उसमें साथ में जो है लाशें बिछती। ये कांग्रेस जिसने 10,000 सिखों की हत्या करवाई थी, कल भी वही सिखों की हत्या कराने का षड्यंत्र रच कराई थी। ठीक है, सीधे चलता हूं चरण सिंह सप्रा साहब के पास। सप्रा साहब, जावड़ेकर जी ने अभी अभी आरोप लगाया कि हताशा और निराशा में कांग्रेस हिंसा फैलाने की रणनीति और राजनीति पर काम कर रही है।
नहीं, ये जावड़ेकर जी को भी पता होना चाहिए और बीजेपी के प्रवक्ता को भी पता होना चाहिए कि ये आंदोलन जो है ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसानों के संयुक्त मोर्चा है। किसानों के जो विभिन्न संगठन है ये उनका आंदोलन चल रहा है और ये सरकार का एक बहुत जबरदस्त फेलियर हुआ है। जिस तरह से प्रवक्ता इनके बता रहे थे कि बहुत बड़ी साजिश प्लान हो रही थी और ये साजिश के चलते ये सारी चीजें हुई है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर साजिश हो रही थी तो आपकी सीआईडी क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस की, आपकी रॉ क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, तमाम सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर तय रूट से हट करके ये लोग गए हैं तो फिर क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी, तमाशा देख रही थी? तीसरी बात, अगर लाल किले में 500-700 आदमी वहां पर पहुंच गए हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्रेम कुमार मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, सत्य सिर्फ बोल दे रहा हूँ, एक छोटा सा सत्य बोल दे रहा हूँ। आपने जो गिद्धों को उतारा था, उन गिद्धों ने लाशें बिछाने की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। राहुल गांधी के गिद्ध, राहुल गांधी नाम का जो गिद्धौड़ा है उसके गिद्ध उतरे थे, गिद्ध उतरे थे, विफल कांग्रेस हुई है। आपकी हिंसा का षड्यंत्र हुआ है, वहां तक पहुंचे हैं, आपके हिंसा का षड्यंत्र विफल हुआ है। निर्दोष किसानों के हत्याकांड का जो षड्यंत्र सोनिया बहनों ने चीर शी जिनपिंग से चंदा लेकर किया था, वो जो है आपका पूरी तरह से विफल हुआ है। इसलिए आज रणदीप सुरजेवाला की सूझ गई है। सुरजेवाला की क्यों सूझी है? नरेंद्र मोदी की सरकार का फेलियर है, क्योंकि दिल्ली चरण सिंह सप्रा साहब, मैं आपको यूथ कांग्रेस का एक ट्वीट दिखाता हूं कल का। चरण सिंह सप्रा साहब, एक मिनट, ये मेरा एक सवाल सुनिए। मैं आपको यूथ कांग्रेस का कल का एक ट्वीट दिखाता हूं, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का। दीपक चौरसिया जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था। मैं आपको वक्त दूंगा सर, आप चिंता मत करिए। मैंने आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। 1 मिनट तक लगातार बोलने का वक्त दिया, उसके बाद उन्होंने बोला था। मैं फिर भी आपके पास आऊंगा, इस तरह से मैं फिर भी आपके पास आऊंगा। उनसे भी सवाल पूछा था, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं। प्रयास किया है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सुन लीजिए ना, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन किया था, आपसे भी कर रहा हूं। तो मैंने बदतमीजी करके बीच में नहीं बोला था। ये बदतमीज इंसान, ये बदतमीज बीजेपी का प्रवक्ता बीच में बोलता है क्योंकि ये डरता है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी गलती हुई है, क्योंकि अमित शाह का राजीनामा हम मांग रहे हैं। ये अमित शाह का लगातार दूसरी बार फेलियर हुआ है। पहले शाहीन बाग के समय दंगों में इनकी सुयोजित साजिश थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सुयोजित साजिश है। ये हमारा आरोप है। 1 मिनट सुनिए, एक मिनट। चरण सिंह सप्रा साहब, ये देखिए यूथ कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया, बाद में डिलीट कर दिया। किसानों ने लाल किले को फतह किया, इंकलाब जिंदाबाद। ये यूथ कांग्रेस उत्तराखंड ने ट्वीट किया था, हालांकि बाद में डिलीट कर दिया। ये ट्वीट क्या बताता है? कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से आया है। मैं ये कहता हूं कि इस सरकार ने दीप सिद्धू की प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं की? इस सरकार ने उन तमाम लोगों की प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं की जो कि भड़काऊ भाषण कर रहे थे? आमतौर पे भी 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट होती है। क्या ये सरकार सो रही थी? क्या अमित शाह जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? क्या देश का होम मिनिस्टर कुंभकर्ण बन गया है? ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। ठीक है, मैं वापस किसानों पर जाता हूं। मैंने दोनों को अपने हिसाब से पूरा वक्त दिया। मैं भगत सिंह के पास भरतपुर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, किस तरह से उन्होंने भड़काया, आइए सुनते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के अंग है ये। सुनाइए गुरनाम सिंह चड़ूनी का बाइट, और वो भी सुनाइए राकेश टिकैत का आखिरी बाइट, जब वो बोल रहे थे समझ जाओ आपकी जमीन जाने वाली है, लठ लेकर आना। दोनों बाइट एक के बाद एक सुनाई जाए। सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़गी और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब
बहुत बोल दिया। अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। नरेश टिकैत जी, मुझे बताइए कौन आपकी जमीन छीन रहा है? सरकार ने कई बार साफ किया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आपकी जमीन नहीं जाएगी। फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का नहीं। ये तो कई बार साफ हो चुका है। ये भी बयान के भड़काऊ नहीं है? जी, ये कुछ भड़काऊ नहीं है। कहने का किसानों की बात को तोड़ मरोड़ का पेश न करो, इसे फैसले को करवा दो। तो इसमें ये FIR करनी है, करते रहियो, बाद में इनका कुछ नहीं सी बात है, देश ज्यादा नुकसान में चला जाएगा। मैं देहातों की बात बता रहा, यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप किसानों को इस उसमें ना घसीटो भाई कांग्रेस के कहेंगे। अच्छा, जब भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, देश का राजा है मोदी जी, अच्छा उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कुछ? ये किसान यहाँ से 60-62 दिन तक पड़े, और ये अपने उस बाद तपल्ला झाड़ रहे। एक कौन सा है धर्मेंद्र का लड़का सन्नी देओल, उसके साथ में वो वहां से उन्हें क्यों बचा रहे? बात तो सारी हो गया। सानू थोड़ा ये बात है भाई रिपोर्ट दर्ज करके सा रिपोर्ट करो, रिपोर्ट में जो कुछ केस किसी पर बनता होगा सो बनाओ। ये थोड़ा एक बार किसी ने कुछ कह दिया तो वो बिल्कुल फाइनली होगी। भाई क्यों चले गए वहां से किसान? ऐसा कहाँ को गए वे, हमें नहीं पता लग रहा। कम से कम ये तो पता लगना चाहिए भाई, ये किसान एकदम लाल किले की इतनी सुरक्षा व्यवस्था के उसमें क्यों चले गए वे वहां से? किसकी जिम्मेदारी है? और सर ये जवाब तो आपको देना चाहिए ना। आंदोलन तो आपको था, संयुक्त किसान मोर्चा का था, और अगर पुलिस गोलियां चलाती तो आप ये कहते कि पुलिस ने तो गोली चला के कि निर्दोष किसानों को मार दिया, ये जलियांवाला बाग हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। ये बातें होती ना अगर एक भी किसान मरता गोली से तो। ऐसा कहते इसमें क्या कुछ ऐसी बात है या कोई दबावट में थोड़ा ये बात है? सर ये तो वही हो गया, चित भी मेरी पद भी मेरी, सिक्का मेरे पापा का। अजय कहीं को किसानों की सहायता में ज्यादा राजनीति की बात ना करो, इसमें माहौल और खराब हो जाएगा। जितनी करनी बात आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसे जो कुछ रिपोर्ट करनी, जो कुछ सजा बोलते हो यहाँ से फांसी पर टंगवा। सर मैं सजा बोलने वाला नरेश भाई कोई नहीं होता हूं, मैं तो पत्रकार हूं, मेरा काम सवाल पूछना है। सजा कोर्ट देती है, सजा न्यायालय देता है, लेकिन अगर सड़कों पर ही फैसला होने लग गया प्रजातंत्र में लाठी डंडों और गोली के साथ, तो देश का क्या होगा? एक तो बताओ, इसे कितनी उसमें कर लो जी, भी कह दे गलत हुआ वहां से, जिसने करा उसे पकड़ो ना। वो किसका नाम ले रहा, किसके सह पे इतना काम करा उसने? हमें तो पता नहीं कौन है, कहाँ को, हमें तो वहां के लाल। ठीक है, सीधे जगतार जी के पास चलता हूं। जगतार सिंह जी क्या कहेंगे? क्या आपको लग रहा है किसान आंदोलन टूट रहा है, फूट रहा है? सब किसान आंदोलन क्यों टूटेगा भाई? किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है और शांतिपूर्वक चलेगा। किसान आंदोलन का टूटने का क्या विषय आ गया इसमें? ये सरकार बताए कि ये जो सरकार बैठी है और दिल्ली पुलिस बताए कि आप क्या कर रहे थे, आपकी व्यवस्था क्या थी। आपने लाल किले पर अपने रिश्तेदार भेज करके किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया। ये दीप सिद्धू कौन है? राकेश टिकैत जी ने अभी भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये पंजाब को देश से अलग करने की साजिश है। क्या आपको भी कोई साजिश नजर आती है कि पंजाब को देश से अलग किया जा रहा है? अब देखिए ये किसान आंदोलन अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। जगतार सिंह जी इस बात को आप समझ पा रहे हैं? किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, शांतिपूर्वक चलेगा। सारी जथेबंदियों ने, किसान संगठनों ने, कल जो कुछ हुआ बहुत शांतिपूर्वक था जगतार जी, ऐतराज किया है। कल जो हुआ बहुत शांतिपूर्वक था। कल जो हुआ 394 पुलिस वाले घायल हुए, अगर गोली चलती तो कम से कम 1000 लोग मारे जाते। बहुत शांतिपूर्ण हुआ। उसमें किसान आंदोलन के किसी का हाथ नहीं है। वो दीप सिद्धू कौन है? वो किसान आंदोलन का किसने बुलाया था दिल्ली लोगों को? बताइए ना दीप सिद्धू। ट्रैक्टर पर किसने बुलाया था दिल्ली लोगों को? ट्रैक्टर पर दिल्ली किसने बुलाया था? ट्रैक्टर पर तो दिल्ली तो किसान तो ट्रैक्टर पर ही आए हैं जितने भी आए हैं। भाई किसने बुलाया था? किसान 26 तारीख को मार्च करो, कल पहला दिन करो, एक तरफ किसान चलेगा, एक तरफ जवान चलेगा। किसने बोला था? संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला था, नहीं बोला था? कल पहला दिन था। कल पहला दिन था जिस दिन किसान और जवान एक साथ, किसानों ने बाहर की सड़कों पर अपना मार्च करना था और जवानों ने अंदर करना था।
लेकिन इस तानाशाह सरकार ने जवानों को तो आपने पीट पीट के मारा, जवानों को तो आपने पीट पीट कर मारा, खाई में कूदना पड़ा उनको। दिखाइए भाई, खाई में पुलिस वाले जवान कूद रहे हैं किसानों के चलते। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए होनी चाहिए। जगतार सिंह जी को तस्वीर दिखाइए। ये देखिए जवानों का क्या किया आपने, आपने क्या किया जवानों का। देखिए देखिए जगतार जी क्या किया आपने जवानों का। कौन सी जथेबंदी का कौन सा वहां नेता था, कौन सा किसान था वहां पर? अरे सर, ट्रैक्टर पर किसानों को किसने बुलाया, किसानों को किसने भड़काया? मैंने आपको चढ़ूनी से लेकर राकेश टिकैत के बाइट सुनवा दिए। किसानों के पास, बेचारों के पास ट्रैक्टर है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली पुलिस की लापरवाही, दिल्ली पुलिस का जो मिसमैनेजमेंट रहा, गाजीपुर बॉर्डर से भी जो रूट निर्धारण में दिल्ली पुलिस ने देरी की और असमंजस में रखा, चलिए उस सर, वजह से आपकी कोई गलती नहीं है। दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। हालांकि मैं उनकी जिम्मेदारी को कम नहीं समझता, लेकिन हर जिम्मेदारी सरकार पर डालने से किसान नहीं बच सकता। सतनाम सिंह जी क्या कहेंगे इस पूरी बात पर? सतनाम सिंह साहनी जी। दीपक जी, जो देखिए, जो कल वाली घटनाएं हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। जो समूह किसान जथेबंदियां, हमने इसकी निंदा की है। ये नहीं होना चाहिए था। हमारा आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन पूरा 4 महीने से पूरा पीसफुली चला है, पंजाब में चला है। पिछले 2 महीने से हम दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं, हमें महसूस करते हैं कि हमको अच्छी तरीके से रूट जो देना चाहिए था, जो नहीं मिला। पुलिस ने ये भी देखने को मिला है कि जहां पर किसानों ने जाना था, उधर जाने के लिए रोका गया। अगर सरकार पूरा सहयोग करती, ऐसी घटनाएं ना होती। हम भविष्य में भी आस करते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो पूरा शांतिपूर्वक चलेगा। जो पुलिस के जवान कल घायल हुए हैं, हमारी पूरी सहानुभूति है। हम उनके परिवारों के साथ है। हम तो ठीक है, एक सवाल में नरेश टिकैत जी के पास चलता हूं। मैंने सुन लिया सर, सुन लिया। मैं रिटोरिक में नहीं जाना चाहता, उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा प्रेम शुक्ला और आलोक शर्मा जी के साथ। नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी ने साफ साफ कहा है कि ए, पंजाब को देश से अलग करने की साजिश थी, बी, दिल्ली पुलिस ने सब प्लान किया, सी, दिल्ली पुलिस ने गोली नहीं चलाई। अगर दिल्ली पुलिस गोली चला देती तो कल क्या होता, बताइए आप क्या सोच सकते हैं नरेश टिकैत जी, बताइए। नहीं, दिल्ली पुलिस अपनी रक्षा के लिए तो गोली चला सकती है, ऐसी थोड़ा ही है बात। अकबर दिल्ली कितने मारे जाते सर? अगर कितने मारे जाते हो तो जो कोई अपराधी है, जो कोई गड़बड़ कर रहा है तो मारे जाते हैं, उनमें क्या है, कहीं की वो है बातचीत। और सर फिर आप ही बोलते हैं कि देखो देखिए लाचार किसान बेचारा ट्रैक्टर पर आया, आपने गोली मार दी। नहीं, और किसान को क्या कहेंगे? लाचार तो है किसान लाचार नहीं है। 63 दिन तक वहां पर सर ट्रैक्टर पर आप कुचल रहे हो लोगों को, ऑन कैमरा आप कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तिरंगा लगा के पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं और आप बोल रहे हैं लाचार है हमारा किसान। तो बहुत लाचार है सर। उसकी निंदा कर रहे हैं, इसका फालतू हमारे पास और कुछ नहीं है। ये खामखा की बात। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपको भी लगता है कि ये सरकार की साजिश है पंजाब को देश से अलग करने की? आप राकेश टिकैत के बयान से सहमत है आलोक शर्मा जी? होगा तो ठीक है। नहीं, मुझे लगता है कि ये जिस तरह से हुआ है, जो पूरा है, कल भी हमने निंदा की, लेकिन इसमें 2 लोग मेन जो है ना वो दोषी हैं। एक नवाज शरीफ हैं और एक जिनपिंग हैं। अमित शाह जी और मोदी जी जो है ना वो तो पकौड़े तलने सरकार में आए थे, वो तो पिकनिक मनाने आए थे। मुझे लगता है इन दोनों के ऊपर FIR हो जानी चाहिए, नवाज शरीफ के ऊपर भी और जिनपिंग के ऊपर भी। अरे सरकार है आप या ड्रामा कंपनी है? 63 दिन हो गए किसानों को बॉर्डर पे बैठे हुए, 11 दौर की बातचीत की आपने, नौटंकी कर ली। राष्ट्रपति महोदय को, गृह मंत्री को बुलाकर तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। देश की राजधानी में 2 दंगे 1 साल के अंदर, लाल किला जिसकी आर्मी सुरक्षा करती है वो भी सुरक्षित नहीं है। बहुत डिसाइसिव सरकार है ये पूरी तरह से सुनियोजित था, प्रायोजित था और योजनाबद्ध था। पूरी ताकत लगा के सरकार ने 4 कदम लिए। सबसे पहला इन्होंने लिया, लाठी पानी सब खराब हो गया, फिर बदनाम किया, फिर थका दो भगा दो हुआ। जब वहां भी कामयाबी नहीं हुई तो ये पूरा जो कल नौटंकी हुई है पूरी, ये सरकार इसमें शामिल है और सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी रही। दरवाजे किसने खोले? जवाब ले लेता हूं, अब आलोक भाई रिपीट करेंगे, वक्त मेरे पास वैसे ही बहुत कम है। मुझे केवल एक बात बताइए दीपक भाई मुझे केवल एक बात बताइए, जो व्यक्ति 1 घंटे तक झंडे पर चढ़ा रहा वो बाइक पे भाग गया, अरे आप पूरे देश को पागल समझ रहे हैं क्या?
यह व्यक्ति पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर वहां था। आपको याद होगा, जामिया में तमाम लोग एबीवीपी के घुसे, जेएनयू में तमाम लोग एबीवीपी के घुसे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई चार्जशीट नहीं हो रही है, केवल एक वर्ग को टारगेट किया गया। सीए का आंदोलन हुआ, जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो सब बीजेपी ज्वाइन कर गए। उस दिन वो देशद्रोही थे। ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। ठीक है, मैं इसी का जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले भगत सिंह भरतपुर से मेरे एक दर्शक, भगत सिंह जी क्या कहेंगे? क्या बीजेपी द्वारा प्रायोजित तिकल की हिंसा जो आरोप कांग्रेस लगा रही है? नहीं सर, ये बिल्कुल निंदनीय कार्य है जो कल देखने को मिला। इस तरीके की घटनाएं ये लोग जितना भी मैं डिबेट में सुन रहा हूं, सारा एकदम सरासर ये सरकार पे ला रहे हैं। भारत के अंदर सारे लोग रहते हैं, सारे किसान रहते हैं, तो इस तरीके की जो चीजें जो देखने को नजर आ रही हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा इन सभी लोगों को, सन 84 के दंगों में ये किसान, ये ट्रैक्टर कहां थे? कितने सारे निर्दोष सिक्कों के साथ जो बर्बरता हुई थी। ठीक है, उस समय मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी की बात का जवाब दीजिए। मैं बीच में सवाल नहीं पूछता हूं, समय बचाना है, 30 सेकंड आपके पास, मुझे ब्रेक में जाना है, फिर से बहस शुरू करूंगा। देखिए, कांग्रेस की हिटलर शाही को तो पीड़ा होगी कि सिखों ने एक भी उग्रवादी कार्रवाई नहीं की थी, और 3000 सिखों को जिन्होंने जलाकर और गला काटकर टायर जलाकर मार डाला था। आज 400 जो है कौन से पुलिस कर्मियों के घायल होने के बाद भी किस तरह से अहिंसा का पालन होता रहा, तो सोनिया गांधी जो 3000 की हत्यारी है, पूरे विश्व में हजारों की हत्यारी, बदनामी हो रही है, परिवार लोग यहाँ जो हजारों निर्दोषों का हत्यारा है, उसके शैतान का जीभ लपलपाई, और जीभ लपलपाने के बाद उसको खून नहीं मिला। इन्होंने हत्या का षड्यंत्र रचा। माइनों ने जो है, माइनों ने राहुल गांधी के ननिहाल से पाकिस्तान परस्तों ने चीन के चाटुकारों ने चीन के टुकड़े फेंकने के बाद आज दिल्ली में आग लगाई और एक भी हत्या नहीं हुई। इनको राजनीति का अवसर ही नहीं मिला। सोनिया गांधी नाम की जो ड्रामा करने वाली ये पूरी तरह से सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है। दीप के ऊपर अभी तक दीप संधू के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं की? एफआईआर कीजिए। हमारे पास ये खबर आ रही है कि दीप संधू देश छोड़कर भाग गया। पीड़ा होगी। हमारे पास ये खबर आ रही है कि दीप संधू को आप लोगों ने देश छोड़कर भगा दिया। इसका उत्तर दीजिए हमें। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दूंगा ब्रेक के बाद। इसका उत्तर तो मैं सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कल गणतंत्र दिवस का जिस तरह से अपमान हुआ, किसने किया है अपमान, यही सबसे बड़ा सवाल है। किसान संगठन कहते हैं सरकार ने किया है, सरकार कह रही है किसान संगठन बेकाबू हो गए और कुछ राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को भड़काया। विपक्ष कह रहा है सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसी बीच मैं पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ नरेश टिकैत जी हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं, आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस से, कृष्णवीर चौधरी जी हैं, मेरे साथ मास्टर शिवराज हैं, भानुकुट के नेता किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब है जो कि स्पोक्स पर्सन है किसान आंदोलन कमेटी गाजीपुर बॉर्डर के, साथ ही साथ मेरे साथ सतनाम सिंह साहनी साहब है जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय किसान यूनियन दोईबा के। सीधे मैं सबसे पहले आपको एक बाइट सुनवाना चाहता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राकेश टिकैत ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था, और यहाँ के जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। सीधे माया सिंह जी के पास चलता हूं गाजियाबाद में। माया सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेरी एक दर्शक। माया सिंह जी, आपको यह लगता है कि एक षड्यंत्र था पंजाब के किसानों को देश से अलग करने का जो राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं? देखिए दीपक जी, जिस तरह के राकेश टिकैत साहब के आरोप लगा रहे हैं, अगर यही आरोप इन पे उल्टे लगाए जाएं तो इन पे भी यही कहा जा सकता है कि देश के अंदर दंगा भड़काने का और देश के अंदर शांति भंग करने का इनका प्रयास था। आरोप लगाना बहुत आसान कार्य होता है देश के अंदर, जबान के अंदर। और मैं समझती हूँ कि कल जो हम 26 जनवरी, पूरा देश इतनी आशा भरी नजरों से 26 जनवरी का देश का, दिल्ली की राजधानी का इंतजार करता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक भयानक सपने की तरह था। और इस सपने को शायद ही हम लोग आगे कई दशकों तक भूल पाए कि जिस तरह से कल हमने टीवी चैनलों पे देखा और जिस तरह से अब ये उस कृत्य के, कुकृत्य बोलेंगे, कृत्य नहीं, कुकृत्य की माफी मांग रहे हैं जितने भी नेता मांग रहे हैं,
तो अगर ये कह रहे हैं कि हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी, तो जब आपको पता था तो आपको आमंत्रण किसने दिया था ट्रैक्टर मार्च निकालने का? और हम देश के वासी जो राजधानी को हम लोग इतने अच्छे से देखते हैं, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप एकदम हजारों ट्रैक्टरों का बोझ और लाखों लोग एकदम दिल्ली के ऊपर थोप देते हैं जबरन। तो आप सोचिए, जितने आपकी गिनती नहीं थी, तो मैं समझती हूँ कि वाकई आपने कहा था ना गोलियां चलाइएगा, अभी टिकैत साहब का कहीं पे मैं एक बयान देख रही थी, आप चाहते थे कि दिल्ली पुलिस गोलियां चलाए और आप इस तरह से उस लोगों को बदनाम करें। तो आप, बल्कि मैं कहती हूँ ये फिर भी आप जैसे एक मैं कह रही थी कि कहीं पे सुना मैंने कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा संयम बरता, ये सच बात है। अगर उसने गोली खोल दी होती तो कल का मंजर और ज्यादा भयानक हो गया होता। ठीक है माया जी, आपने यही रुकना होगा। मैं सीधे आप ही की बात को नरेश टिकैत जी के पास ले जाता हूँ। माया जी को बनाए रखिए फ्रेम में। नरेश टिकैत जी, ये आम जनता की आवाज है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे जी, माया जी भी हमारे मत ही है, ऐसी बात नहीं, हमारी बहन जी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर इन्हें थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र को भी देखना चाहिए, किसान किस तरह से परेशान है। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ से दिल्ली में आने का। ठीक है, कल गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। एक तो बताओ, एक आदमी खंबे पे चढ़ गया, समर्थन कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग, 2 महीने से आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी उनमें से एक हैं, लेकिन जो कल का करते हैं उसमें कोई समर्थन नहीं कर रहा। आप इस वाले एक कृत्य से आपकी जो सरकार के साथ नेगोशिएशन चल रही थी वो फुटबैक पे है। अब हम किस मुंह से आप लोग को सपोर्ट करेंगे? हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से हैं और हम पिछले 2 महीने से आप लोग जो जितने बॉर्डर सील करके बैठे हैं, जो दिल्ली एनसीआर में हजारों लाखों लोग अप एंड डाउन करते हैं, वो झेल रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपने 2 महीने का गुस्सा कल देश की राजधानी के लोगों पर जिस तरह से निकाला है, वो बिल्कुल भूलने लायक नहीं है। टिकैत साहब, आप ये मत बोलिए कि हम भी, आप हमारे भाई हैं, लेकिन कल जिस तरह से हुआ, आप उसको आप निंदा करके, आप उसकी माफी मांग के आप अपने अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकते हैं। टिकैत साहब सुन लेते हैं, नरेश जी की बात सुन लेते हैं। नरेश जी, माफी शब्द हमारे शब्द कोश में नहीं जी, गलती मान सके, गलती गलत हुआ वहां से माफी शब्द नहीं हमारे शब्द कोश में। ये आपकी गलत बात है, माफी शब्द नहीं, माफी बहुत बड़ा शब्द है। देहातों में जिसकी इज्जत नहीं, आपने नहीं मांगी, योगेंद्र यादव जी ने किसी चैनल पे मैंने उनको सुना, यादव जी ने माफी मांगी। अगर इसका मतलब आप माफी मांग रहे हैं तो आपको ये एहसास है कि आपने गलती करी है। अजी नहीं, ऐसा गलती हमने क्यों करती? गलती उन्होंने करी, जो कोई वहाँ खंबे पे चढ़ा, उन्होंने घंटा वो झंडा बांधा और वो फिर उतर भी गया, फिर चला भी गया मोटरसाइकिल पे। किसका आदमी था वो? ठीक है, सीधे चलते हैं। माया जी, यहीं रुकना होगा, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास बड़े गेस्ट बैठे हुए हैं, आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलता हूं भानु जी के पास। भानु जी, सही कह रहे हैं नरेश टिकैत जी, आपने आंदोलन वापस ले लिया है, क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? हेलो भानु जी, आप मेरी आवाज सुन रहे तो बताइए, नरेश टिकैत जी ठीक बोल रहे हैं? ऐसा है, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। जिन लोगों ने लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया है उनका मैं विरोध करता हूं। जिन लोगों ने पुलिस पे हमला बोला उनका मैं विरोध करता हूं। जिन लोगों ने उद्दंडता की उनका मैं विरोध करता हूं। और ऐसा है, लोकतंत्र में हमें आंदोलन करने का अधिकार है, हमें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन शांत प्रिय। ऐसा नहीं है कि पुलिस पे हमला बोल दिया, उद्दंडता करी, मार रहे तलवारों से पुलिस को, मार रहे लट्ठों से पुलिस को। इसलिए सर्वसार हो गया है पूरे देश में, किसान नेता बदनाम हो गए हैं। इसलिए हमने तो चिल्ला बॉर्डर से अपना आज आंदोलन वापस ले लिया है। और जब देश में शांति हो जाएगी तब भारतीय किसानों भानु, किसानों के जो भी मांग होंगी, किसानों की जो भी समस्या होंगी, उनको सरकार के सामने। मास्टर शिवराज जी क्या कहेंगे भानु जी की बात पर आप? जो आज जिन्होंने किया है, ये जो उपद्रवकारी थे, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया और किसी विशेष समुदाय का झंडा फहराया, इसको देश कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। ये देश को शर्मसार करने की बात है। मैंने कल भी बैठ के आपके चैनल पर घोर निंदा की थी। मैं कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। ये कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकते, ये किसानों के दुश्मन हैं। सरकार दबाव में थी और सरकार दबाव में अब तक रही। नरेश टिकैत जी ने भी अभी 20-25 दिन पहले अपना खुद बयान दिया था कि 4-5 संगठन हैं जो हट पे खड़े हैं, या तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या उनको समझाया जाएगा। मुझे लगता है वो जो 4-5 संगठनों के लिए
टिकैत साहब कह रहे थे अपने बयान में, शायद उन्हीं किसी संगठनों में से ये कृतज्ञ किया गया है। मैं जब सरकार ने ये प्रस्ताव दिया था कि भाई इस कानून को 2 साल के लिए होल्ड पर डाल देते हैं, अस्थायी रूप से स्थगित कर देते हैं और एक किसान और सरकार की संयुक्त एक कमेटी बना देते हैं, विचार होगा, तो अमर उजाला में हमारा लेख है, हमने उसका स्वागत किया और हटी किसानों से भी ये कहा हट धर्मता छोड़ो कि इस ठीक है। नरेश जी से जवाब ले लेते हैं। मास्टर जी आपने बड़ी दो टूक बात कही है, नरेश जी से जवाब ले लेते हैं। नरेश जी बताइए कौन है 4-5 हट धर्मी संगठन जिनको आप समझाने की बात कर रहे थे, क्या उन्होंने ये किया है? जब वो कही थी बात की तो मैं कहा भाई मोदी योगी तो ये तो मोदी और अमित शाह ये 2 आदमी है, उसमें तोड़ मड़ोड़ का पेश करा जा रहा कुछ नहीं। हम तो यही कह रहे बातचीत इस बात को सुलझा लो, आप बड़े अच्छे आदमी हो चौरसिया जी, आप इस बीच में मध्यस्थता करके कर लो। सर मैं क्या सर, मैं छोटा सा पत्रकार हूँ, छोटा सा एंकर हूँ, मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है सरकार से। मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलता हूँ। आलोक शर्मा जी, गंभीर आरोप आप पर भी लगा रही है सरकार, आप भी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा और बार बार दिल्ली एनसीआर शर्मसार होती रहेगी? इसी तरह दिल्ली एनसीआर मुझे लगता है बंधक बन गया है, कभी सीएए एनआरसी को लेकर, कभी किसान भाइयों को लेकर। यहां के लोग अब खुली हवा में जी नहीं सकते, वैसे भी हवा तो बर्बाद हो गई, यहां सांस लेने लायक हवा नहीं बची है। देखिए, मुझे लगता है कि दीपक जी, देश के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री महोदय में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो 35 घंटे के बाद भी आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। दोषी कांग्रेस है। दरवाजे किसने खोले लाल किले के? लाल किले तक कैसे पहुंचे? झंडा जो व्यक्ति चढ़ा रहा था वो 1 घंटे तक ऊपर रहा और वो चुपचाप निकल गया। फिर जो लोग तलवारें लाल किले पर खड़े होकर बांध रहे थे वो निकल गए। आईटीओ पे और लाल किले पे जितने किसान गए, या उपद्रवी कहूंगा मैं उनको, वो गायब हो गए। वो कहीं भी नहीं है आज, ना वो सिंगू बॉर्डर है ना कहीं और है। वो दीप संधू, हमारे पास खबर मिली है कि सरकार ने उसको दिल्ली से भगाया है, देश से भगाया है। इसकी जांच होनी चाहिए, वो कहां है सरकार बताए ना। पुलिस ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं, क्या दीप संधू को बीजेपी ने देश से भगा दिया? प्रेम शुक्ला जी, ये आरोप लग रहा है आप पर। उन्होंने कहा भाग गए वो। दीप संधू कहां है? आज दिल्ली पुलिस क्यों नहीं बता रही है? अभी तक दीप संधू पर एफआईआर भी क्यों नहीं है? अगर उस पर एफआईआर हो जाती तो भाग नहीं सकता था वो। उसके ऊपर एफआईआर इसीलिए नहीं की गई। एंडरसन को नहीं बताइए ना साहब, दीप संधू जिसने इतना बड़ा देश का अपमान किया, का रिकॉर्ड है। अरे भाई कहां पहुंच जाते हैं आप लोगों के दिमाग में जो है ना, उसी तरह का वो कचरा भरा हुआ। अभी भी आप लोग इतना देश की बदनामी करके भी, करवा के भी पूरे विश्व में, अभी भी आप सीधे सवाल का जवाब नहीं देंगे। अरे भाई दीप संधू कहां है? इसका उत्तर कौन देगा? करने वालों, इसका उत्तर नवाज शरीफ देगा क्या? नहीं, आप बताइए ना कहां है? संधू को भी ले आएंगे जिस और राहुल गांधी के जितने चमचन अजीत सिंह को भी ले आएंगे। जो राहुल गांधी के कहने पर गया था वहां करता है, रणदीप सुरजेवाला के साथी को भी ले आएंगे, रणदीप सुरजेवाला के साथियों को भी ले आएंगे। चिंता मत करिए। रणदीप सुरजेवाला नाम का जो आपराधिक तत्वों को पालने वाला आपका कांग्रेसी नेता है, 4-5 उसके गुर्गों को भी ले के लिए पूरे विश्व में, सारे गुर्गे आएंगे। विश्व में मैं बड़ी जिम्मेदारी से सारे अपराधी आएंगे। मूवमेंट को दोबारा सोनिया मायनो द्वारा पाले गए सारे अपराधी आएंगे। सरकार को पूरी तरह से सोनिया मायनो द्वारा पाले गए सारे अपराधी आएंगे। अभी भी आप लोग चिंता ना करें, एक एक अपराधी को चाहिए आप लोगों को। गणतंत्र का अपमान करने वाले राहुल गांधी के जुलाई 2016 में ये पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले राहुल गांधी के सारे गुर्गों को लाया जाएगा। 238 राहुल गांधी नाम के पाकिस्तान की कठपुतली के, चीन की कठपुतली के सारे गुर्गों को जुलाई 2016 में सारे गुर्गों को लाएंगे। चिंता न करें, उनके वीजा को एक अपराधी को लाया जाएगा। एक एक करके बोलिए सर, प्लीज आर्गुमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक एक करके बोलिए, दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है। एक अपराधियों को नहीं, मुझे केवल दीपक जी से पूछिए, मैं तो इनके पीछे बोल ही नहीं रहा था। किसकी है? मैं इनके पीछे बोल नहीं रहा था, ये इसलिए चिल्ला रहा है, अपराधी इनका अपराध चिल्ला रहा है, कांग्रेस का अपराध बोल चिल्ला रहा है, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस का हिंसक अपराध बोल चिल्ला रहा है। चाइना यहाँ पर घुस रहा है, कांग्रेस का अपराध उपद्रवी चढ़ रहे हैं।
और जिम्मेदार कांग्रेस है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अच्छा आलोक जी एक क्लोजिंग कमेंट लेना है, दोनों एक दूसरे पर मत बोलिए, एक क्लोजिंग कमेंट आप दोनों की तरफ से हो जाए, 45 सेकंड आप दोनों के। पहले आलोक शर्मा फिर प्रेम शुक्ला जी। मैं तो उन पे बोल ही ना था, कांग्रेस का जीतकर उसके बावजूद चीन यहाँ पर सीमाएं घेर कर खड़ा हुआ है, लाल किले पर कब्जे हो रहे हैं, अगर आलोक और आप लोग यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं। राहुल गांधी युग के दुर्भाग्यपूर्ण है आप लोग। पूछा जाता कि इंदिरा गांधी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार? अरे भाई तो कहते इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। प्रेम जी छोड़िए, आप इंदिरा गांधी पंडित और वहीं पर घूमते रहिए। इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। ये राहुल गांधी नाम का जो किया और हमने आतंकवाद के नाम पर हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्री बलि चढ़ गए। ऐसे राहुल गांधी जो चीन का कठपुतली है, पूरे देश में कौन मनहूस है वो पूरा देश जानता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं हम लोगों के यहाँ संस्कृति नहीं है, हम दूसरों का सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ठीक है, मैं यही रोकूंगा दोनों का। मैंने दोनों से रिक्वेस्ट करी कि क्या क्लोजिंग कमेंट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस हीटेड एटमॉस्फेयर में कोई क्लोजिंग कमेंट बनता है, क्योंकि बात बहुत चार्ज और 98% लोग कहते हैं कि दोषी किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो, 98% कह रहे हैं कि वादा तोड़ने वाले किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो। एक बार फिर से पैनल को दिखाया जाए। मैं सब किसान नेताओं को हाथ जोड़ के बोलता हूं कि सर प्लीज गणतंत्र का अपमान मत होने दीजिए, एक सॉल्यूशन तक पहुंचिए। सरकार आपकी है, देश आपका है, दुनिया के लोग हम पे हंसेंगे, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। कल जो कुछ हुआ, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। देश की बहस में आज के लिए इतना ही। आगे ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लाल किला के दंगाइयों को करारा जवाब मिलेगा। ब्रेक के बाद।